राजस्थान के संभाग। राजस्थान में वर्तमान में 7 संभाग हैं। जोधपुर संभाग और उदयपुर संभाग। इसमें सबसे ज़िले हैं, ज़्यादा ज़िले हैं, 6 ज़िले हैं इनमें। तो आज हम संभागीय व्यवस्था की बात करेंगे। नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पर स्वागत और अभिनंदन है। संभागीय व्यवस्था क्यों बनाई जाती है? तो देश को बेहतर ढंग से चलाने के लिए एक व्यवस्था बनाई जाती है, जिसमें देश को राज्यों में बांट दिया जाता है, फिर राज्यों को जिलों में बांटा जाता है और कुछ जिलों को, राजस्थान में कुछ जिलों को जोड़कर राज्य और जिलों के बीच अच्छा समन्वय बना रह सके, अच्छी शासन व्यवस्था सही ढंग से चल सके और व्यवस्था को संभालने में कोई दिक्कत नहीं आए, इसके लिए एक संभागीय व्यवस्था बनाई गई है। तो कुछ जिलों को जोड़कर संभाग बना दिए गए हैं। तो आज हम इन्हीं संभागों की बात करेंगे कि वर्तमान में राजस्थान में कितने संभाग हैं। तो वर्तमान में राजस्थान में 7 संभाग हैं। जयपुर संभाग में कौन से जिले हैं? तो जयपुर संभाग में जयपुर, दौसा, सीकर, अलवर, झुंझुनू ये जिले आते हैं। जोधपुर संभाग जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है और जयपुर संभाग जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। तो जोधपुर संभाग जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा संभाग है, क्योंकि इसमें बड़े क्षेत्रफल वाले जिले हैं, मरुस्थलीय जिले भी हैं, जैसे जोधपुर, जालोर, पाली, बाड़मेर, सिरोही, जैसलमेर। ये जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर ये बड़े क्षेत्रफल वाले जिले हैं। तो जोधपुर संभाग का क्षेत्रफल बड़ा होगा। जोधपुर संभाग सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला संभाग होगा। जोधपुर संभाग में 6 जिले हैं। भरतपुर संभाग सबसे नया संभाग है, जो सबसे बाद में बना है। भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर इसमें शामिल हैं। अजमेर संभाग अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, नागौर इसमें शामिल हैं। कोटा संभाग कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ ये हाड़ौती के पठार वाले जिले हैं। बीकानेर संभाग बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू। उदयपुर संभाग उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़। उदयपुर और जोधपुर ऐसे संभाग हैं जिसमें 6 जिले हैं। ये कॉलेज लेक्चरर में पीछे प्रश्न पूछा जा चुका है कि कौन से ऐसे संभाग हैं जिसमें सबसे ज़्यादा जिले हैं या 6 जिले हैं। तो जोधपुर और उदयपुर आप याद रखें। अब जो महत्वपूर्ण अपनी फैक्ट होगा वो होगा कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब हुई। तो राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत जब राजस्थान 1949 में 30 मार्च 1949 को राजस्थान बना, उस समय संभागीय व्यवस्था इसमें लागू कर दी। हीरालाल शास्त्री की सरकार द्वारा ये लागू की गई। अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया जो सरकार बनी, उस समय संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। तो ये सबसे पहले शुरू कब हुई? 1949 में। ये समाप्त कब की गई? 1962 में। इसे पुनः कब शुरू किया गया? तो हरिदेव जोशी मुख्यमंत्री बने, उस समय 15 जनवरी 1987 को संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू कर दिया गया। अब 1987 में राजस्थान का जो 6ठा संभाग बना वो था अजमेर। तो इसका मतलब है कि छठा संभाग 1987 में बनाया गया। तो 1987 से पहले 5 संभाग राजस्थान में बने हुए थे। ये जयपुर संभाग से अलग होकर नया संभाग बनाया गया था। 4 जून 2005 को राजस्थान का 7वां संभाग जो कि सबसे नया संभाग है वो बनाया गया। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं वो देखेंगे हम कि राज्य के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री जो कि 1949 में बने और 1951 तक रहे। राजस्थान के पहले आम चुनाव जनवरी 1952 में हुए थे। पहले आम चुनाव में विधानसभा में कितनी सीटें थी? तो पहले जो आम चुनाव हुए 1952 में उस समय 160 थी। वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में 200 सीटें हैं। विधानसभा की पहली बैठक कब और कहाँ हुई? तो नई विधानसभा जो 1952 में चुनाव हुए तो उसकी पहली बैठक हुई, वो हुई 29 मार्च 1952 को सवाई मानसिंह टाउन हॉल। प्रथम विधानसभा चुनाव 1952 से 57 का उद्घाटन कब किया गया? तो 31 मार्च 1952 को हुआ।
राज्य के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन बने? हीरालाल शास्त्री मनोनीत थे। तो अब आपको बताना है कि जनता द्वारा निर्वाचित पहले मुख्यमंत्री कौन थे। 1952 में जब चुनाव हुए उस समय टीकाराम पालीवाल को पहला निर्वाचित मुख्यमंत्री बनाया गया। सर्वाधिक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो मोहनलाल सुखाड़िया, जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे 17 वर्ष तक। आधुनिक राजस्थान के निर्माता भी मोहनलाल सुखाड़िया कहलाते हैं। सबसे कम अवधि तक मुख्यमंत्री रहने वाले नेता या मुख्यमंत्री रहे वो थे हीरालाल देवपुरिया, और ये सिर्फ 16 दिन मुख्यमंत्री रहे। राजस्थान में अनुसूचित जाति के SC के पहले मुख्यमंत्री कौन बने? तो ये बने थे जगन्नाथ पहाड़िया, जो कि भरतपुर की भूसावर विधानसभा सीट से थे। नया विधानसभा भवन कब बनाया गया? तो 2001 में नया विधानसभा भवन बनाया गया। और इसमें किन पत्थरों का उपयोग किया गया है? तो इसमें जोधपुर का पत्थर और करौली के पत्थर का उपयोग किया गया। राजस्थान के वो महाराजा जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी राज प्रमुख रहे तो वो थे सवाई मान सिंह, और सवाई मान सिंह 1949 से 1956 तक राजस्थान के राज प्रमुख रहते। तो ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लाए गए। मुझे उम्मीद है कि आपकी भर्ती एग्जाम में यहाँ से ज़रूर मदद मिलेगी और आपको कई प्रश्न देखने को मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण इसी प्रकार के कंटेंट के साथ। तब तक थैंक्स, ऑल द बेस्ट।